गंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दहली गेट कुमार मोहल्ला निवासी एक युवती की उसके पति ने पारिवारिक कलह के चलते हत्या कर दी। मामले का खुलासा तब हुआ जब मृतका की मां शाम को घर पहुंची और उन्होंने अपनी बेटी को लहूलुहान हालत में कमरे में पड़ा हुआ पाया। घटना के बारे में जानकारी देते हुए मृतका शाहीन के भाई साहिल कुरैशी ने बताया कि उनकी मां मजदूरी का काम करती हैं। रोजाना की तरह जब वे शाम को घर लौटी तो उन्होंने शाहीन को लहूलुहान हालत में कमरे में पड़ा हुआ पाया। शाहीन की इस हालत को देखकर उनके होश उड़ गए। उनकी आवाज़ सुनकर पड़ोसियों की मदद से शाहीन को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। शाहीन के परिजनों ने शाहीन के पति रिजवान के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। आरोपी रिजवान इलाहाबाद का रहने वाला है और वह शाहीन को मारने के बाद उसकी 13 महीने की बेटी को लेकर फरार हो गया, जिसकी रिकॉर्डिंग घर के पास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में भी हुई है। जेएलएन हॉस्पिटल में जांच के दौरान शाहीन के गले पर धारदार हथियार से गहरे घाव के निशान पाए गए। परिजनों का कहना है कि रिजवान शाहीन को दहेज की मांग को लेकर परेशान करता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। मामला हुआ और कौन सी जगह हुआ? ये दिल्ली गेट ऊपर हुआ। हम लोग अंदर कोर्ट पे रहते हैं, तो करीब रोजे के बाद मेरे पास फ़ोन आया। भाभी रोने लग गई, कह रही कि साइन मतलब तबीयत ख़राब हो गया, कुछ साइन का, जल्दी आओ, चिल्ला चिल्ला के रोने लग गई। तो फिर हम लोग वहाँ से घर से निकले। तो जब हम लोग वहाँ से आए तो देखे वो घर पे नहीं है। दरवाजे से उनके मकान मालिक वाली से पूछी तो कह रही अस्पताल गए। तो हम वापस लौट के उस अस्पताल गए, तो अस्पताल में जाके देखी तो बच्ची बिल्कुल खून से लथपथ पड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा कि ये गले वले सब नोचे हुए उसके हैं और खून बालों से टपक रहे उसके। तो वहाँ पे देखने के बाद फिर हम लोग बाहर आ गए। किसका मर्डर किया, कौन? साइन का मर्डर किया रिजवान ने। हाँ, क्या लगते थे ये दोनों? ये दोनों हमारे भतीजे हैं और वो जमाई लगते थे। हाँ, पुलिस आई थी मौके पे? मौके पे पुलिस नहीं आई थी। पुलिस जब हम लोग अस्पताल चले गए थे, अस्पताल में पता चला कि डेड बॉडी मतलब ख़त्म हो चुकी है। तो फिर हम लोग यहाँ आए गंज थाने में, तब गंज थाने से कार्रवाई हो रही है। तो क्या मर्डर हो चुका था? मर्डर हो चुका था और बच्चे को लेके भागा? बच्चे लेके भागा वो मेरी भाभी 2 बजे से काम पे गई हुई थी। तो 2 बजे के बाद वो घर पे आया और क्या हुआ नहीं हुआ ये तो नहीं मालूम। वही बता रही है जब वो रोज़ा खोलने की टाइम आई तो आवाज़ लगा रही थी शरबत सिकंजी डाल के, ये साइन रोज़ा के टाइम हो गए। कौन सी जगह का मामला है ये दिल्ली गेट के। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम तलत जहाँ। आप क्या लगते हैं जिनका मर्डर हुआ? उसकी फूफी लगती हूँ। और क्या है मामला? भाई मामला तो बहुत ख़राब हुआ भाई। ये समझ लो मेरी अम्मी गई हुई थी काम में 7 बजे करीब। तो मेरी अम्मी ने आके देखा तो शाहीन पड़ी हुई थी पलंग पे। तो हिला डोला के देखा पूरा खून से लथपथ पड़ी हुई थी वो। फिर जैसे ही पता चला तो मेरी अम्मी को तो लेके भागी विक्टोरिया, दम तोड़ दिया। किसने मर्डर किया, क्या लगता है आपको? वो रिजवान है, मेरा जीजा लगता है। क्या पहले भी कोई लड़ाई वगैरह? पहले ही लेके भागा था मेरी भांजी को, तो इस बार भी वो भांजी के चक्कर में ये हंसा कर बैठा हुआ। मर्डर कर दिया? हाँ, अब हमारे को ये 13 साल की बच्ची, 13 महीने की। क्या नाम है और कहाँ का रहने वाला था? ये रहने वाला है इलाहाबाद का। अच्छा, यहाँ कहाँ रहते थे? यहाँ दिल्ली गेट पे रहते थे। ठीक, आपका नाम? साहिल कुरैशी। क्या लगती है आपकी? मेरी बहन। तुम्हारे कैमरे यहाँ बहन कहाँ पे?
किसकी मत रहे बॉडी ले क्या? हाँ उससे माता आप लेके देखे हाँ सर यहाँ रहता है, यहाँ पर हो आपका जमाई दामाद है क्या? कितनी लड़की हैं? है कहाँ का वो? इलाहाबाद का है। तो यहाँ कब आया? यहीं रहता था क्या 2 साल से? जाती क्या थी? क्या? मुसलमान। तो यहाँ 2 साल से यहीं रह रहे हो? कितना नीचे रहते हैं? घर आए तो मरी हुई थी क्या वो? कुछ कहा उसने आपको? शाम को आने के बाद आप जब आए तब आपको कुछ कहा क्या? उसके खून यूसी का होगा आपके घर। फोटो